नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम, एक ऐसा शो जिसमें हम बात करते हैं कैसे कोरोना को हराना है और बात करते हैं किस तरह से अगर आप कोरोना पॉजिटिव भी हैं तो भी आपको पॉजिटिव रहना है। आज बात करेंगे दिल्ली की भी और तमाम देश की भी। क्या हालात हैं दिल्ली और तमाम देश के, आपको बताते हैं। सबसे पहले देश की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक की, कोरोना को शिकस्त देने के लिए मंथन किया। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ऐलान कर दिया कि दिल्ली के हर व्यक्ति को लगेगी वैक्सीन, और वो भी सिर्फ 3 महीने में। आप यकीन मानिए अगर ऐसा हो जाएगा तो कितनी बड़ी, एक तरह से कहा जाए, जो केसेस सामने आ रहे हैं कितने केसेस कम होंगे, क्योंकि कोरोना को वैक्सीन ही मात दे सकती है। अब वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान भी इजराइल की तरह कोरोना फ्री देश बन सकेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए देश के हर एक नागरिक को सहयोग की जरूरत है। लोगों को सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना है, कोविड प्रोटोकॉल को मानना है। और जनतन टीवी अपने दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क जरूर पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें, साथ ही वैक्सीन भी लगवाएं। कोरोना संक्रमितों से अपील करता है कि वो डॉक्टरों के संपर्क में रहे, उनके द्वारा बताई गई दवाओं का सेवन भी करते रहे, एक्सरसाइज भी करें। घबराएं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोरोना है, सिर्फ फ्लू है, इसको फ्लू की तरह ट्रीट करें। इसको ऐसे मत ट्रीट कीजिए कि आपको खांसी हो गई है, जुकाम हो गया है, कि अस्पताल जाना है, ऑक्सीजन कम हो गई है। बिल्कुल ना घबराएं। सोशल मीडिया पर अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि सोशल मीडिया आप देख सकते हैं, वहां खबरें देख सकते हैं। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो अपने सुझाव रखें, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं नेगेटिव मत होइए, क्योंकि नेगेटिव होने से कुछ नहीं होगा। इससे पहले हम तमाम बातें करेंगे, हमारे सहयोगी सत्येंद्र भाटी के पास चलते हैं, जो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे क्या क्या इंतजाम किए हैं भारत सरकार ने। बिल्कुल, कोरोना से चूंकि लड़ाई बड़ी है, उससे लड़ने के लिए तमाम इंतजाम हो चुके हैं। आपको घबराना नहीं है, सिर्फ आपको सावधान रहना है, जागरूक रहना है और तमाम उन इस्तेमाल करना है उन चीज़ों का जो इस कोरोना महामारी में आपकी मदद कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आपको मदद मिलेगी। कोरोना की वजह से सोशल मीडिया पर जो चीज़ आ रही हैं उसको देखें, घबराना नहीं है। ये डर देह और मन को कमज़ोर करता है। ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ आप देख लेते थे उससे आप डर जाएं। ये डर एंजाइटी और डिप्रेशन में तब्दील हो रहा है। डर को डिप्रेशन ना बनाएं, ये सबसे अहम बात है। अगर आप कोविड पॉजिटिव हो गए हैं तो घबराना नहीं है। ये डर नहीं तो डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। नकारात्मकता के इस युग में खुश रहने के बहाने तलाश हैं। किसी भी तरह से आपको खुश रहना है। सिर्फ कोरोना से सावधानी तो ठीक है, लेकिन बेहद जरूरी है ये कि ज्यादा डरना नहीं है। किसी भी सूरत में डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जब भी डर हावी हो, कोरोना से जूझ रहे उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने कोरोना को मात दे दी है। फ्रंट लाइन वर्कर्स को याद करो जो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में सोचें जो मरीज की सेवा कर रहे हैं, कोविड पॉजिटिव मरीज के नज़दीक रहते हैं, उसकी सेवा करते हैं। नकारात्मकता वाली जो खबरें हैं उनसे दूर हट जाएं। सिर्फ सकारात्मक ही खबरें देखें जो आपको बताए कि अच्छी हैं। सेवा भाव लोग भोजन, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवा बांटने में लगे हुए हैं। एकजुट होकर कोरोना से इस वक्त लड़ने की जरूरत है। अगर सब लोग एकजुट होकर लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना जरूर हारेगा। ये अहम बातें हैं, यकीन मानिए। जनतंत्र टीवी जो आपको बात बता रहा है, जो चीज आपको दिखा रहा है, अगर आप उन पर अमल कर लेते हैं तो ये गारंटी है हमारी, ये कोरोना आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। निश्चित तौर पर आपकी विजय सुनिश्चित हो जाती है वहीं पर, भले ही कोरोना पॉजिटिव आप हो जाएं। लेकिन अगर ये तमाम बातों को आप गौर करेंगे तो इस लड़ाई में आपकी विजय निश्चित होती है। कोरोना से सावधानी तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि बिल्कुल डरना नहीं है। जिस तरह से नकारात्मक खबरें आती हैं उनको देखकर अपने ऊपर हावी कर लेते हैं हम उन खबरों को लेकर, और वो एक डर डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से लगातार हमारी इम्यूनिटी कमजोर होनी शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाता है। यकीन मानिए, जरा आप सोचने बैठ जाना कि हमको कोरोना हो गया है और उसके बाद आप ऑक्सीमीटर लगाइएगा, आपकी ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो जाहिर तौर पर कोरोना से जीत हमें पानी है, हर हाल में पानी है। नकारात्मक से दूर रहना है, जो पॉजिटिव खबरें हैं वो देखनी है।
हम अपने पूरे गेस्ट से आपको तारुफ कराते हैं। हमारे साथ गगनदीप कौर जो मनोचिकित्सक हैं वो जुड़ चुकी हैं, साथ में हमारे साथ अमित कुमार गुप्ता जो हैं वो वरिष्ठ चिकित्सक है वो जुड़े हैं, हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी जुड़ी हुई है नोएडा से, साथ में चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता ओपी शर्मा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गगनदीप कौर मैडम आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि इतनी सारी, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जो खबरें हैं जो कोविड से रिलेटेड आ रही है और कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव खबरें हैं जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं वो देखिए, उस पर ज्यादा अमल कीजिए, नकारात्मक से दूर रहिए। लेकिन ऐसे दौर में जब खबरें अगर देखा जाए, फ्लो देखा जाए सोशल मीडिया पर, तो बहुत सारी खबरें नेगेटिव भी आ रही है, तो कैसे ये डीमार्क करें और कैसे जो है सिर्फ पॉजिटिव खबरें देखें? सर, दो चीजें समझनी होगी। हमारा दिल और दिमाग कोऑर्डिनेटेड होता है। अगर हमें पॉजिटिव रहना है तो हमें समझना है नेगेटिविटी आती कहाँ से है। स्टेप नंबर 1, जब हम ओवर थिंक करते हैं, जब हम कोई भी नेगेटिव न्यूज को देखते हैं, और हमारी टेंडेंसी होती है जब हम फेयरफुल हैं तो हम उस नेगेटिव न्यूज को ज्यादा प्रोसेस करते हैं, बार बार उसकी डिटेलिंग करते हैं, उसको 100 बार देखते हैं, बढ़ा चढ़ा कर महसूस भी करते हैं, दूसरों से भी कहते हैं कहीं ना कहीं। तो हमें ओवर थिंक करना बंद करना होगा। सेकेंड, मेरी नेगेटिव थिंकिंग आती है जब मेरा फियर बढ़ जाता है। तो अगर किसी सिचुएशन में आपको लगता है बहुत फियरफुल है, और तीसरा, अगर आप हेल्पलेस महसूस करते हैं कि मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है यार इस सिचुएशन से निपटने का, तो मेरा नेगेटिव फील होना बढ़ जाएगा। तो उसे दूर करने के लिए जरूरी है कि आप सारे हेल्पलाइन नंबर्स रेडी रखें। कहाँ कहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स आपको मिल रहे हैं, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस जैसे दिल्ली सरकार की कुछ डिस्पेंसरीज हैं वो आपको कोविड किट्स दे रही है, कहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर गॉड फॉरबिड ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आप किन किन रिसोर्सेज को केटर कर सकते हैं, तो आप नेगेटिव फील नहीं करेंगे, आप ज्यादा पॉजिटिव या होपफुल होंगे। चौथा होता है लैक ऑफ एडिक्वेट इंफॉर्मेशन। जब हमारे पास एक सिलेक्टिव या लॉपसाइडेड इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल, आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं अरे वैक्सीन से बहुत साइड इफेक्ट है, उसने वैक्सीन ली उसको ये हो गया वो हो गया। तो बहुत सारी गलत धारणाएं भी हैं जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जो नेगेटिविटी बढ़ाती हैं। तो कई लोगों को लगता है यार एक तरफ हम कोरोना से मरे हैं, तो कुछ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, सही जानकारी ना होने की वजह से वैक्सीन का भी भय खा रहे हैं। वाकई डॉक्टर गगनदीप कौर सही बता रहे हैं, आपकी गलत जानकारी हमें बड़ा नुकसान दे सकती है। अफवाहों पर हमको ध्यान नहीं देना है। अहम जानकारी चिराग दे रही है गगनदीप कौर। लेकिन डॉक्टर अमित कुमार, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कुछ आंकड़ों को हम पढ़ रहे थे, उसमें यह देखा जा रहा था कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए परेशानी ज्यादा हो सकती है इस कोविड के दौर में। हालांकि कोविड कोई भी हो, कोविड किसी को हो जाता है, जीतना है, उससे लड़ाई लड़नी है, लेकिन सबसे जरूरी है कि हमको क्या क्या एहतियात बरतने हैं। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको महत्वपूर्ण एहतियात क्या बरतने चाहिए, ये आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर अमित कुमार। राम सर आमंत्रित किया। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी हम 2 फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हैं जी। पहली लड़ाई हम लड़ रहे हैं कोरोना से, और दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं हम मिस इन्फॉर्मेशन से। अभी जो मिस इन्फॉर्मेशन इतनी चारों तरफ फैल रही है, चाहे वो कोरोना के ट्रीटमेंट को लेकर के है, चाहे वो वायरस को लेकर के है, चाहे वो थेरेपी को लेकर के है, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर के है, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर के है, उससे लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, उससे ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं। कोरोना तो अपना काम कर ही रहा है, बिल्कुल, लेकिन हम अपने आप को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम बिना कुछ सोचे समझे जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है हम उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, और ना ही केवल खुद देखते हैं और अपने आसपास भी चारों तरफ उसको फैलाने में बहुत लंबा समय नहीं लगाते। तो एक तरह से नेगेटिविटी पूरी तरफ से स्प्रेड होने लग जाती है। और मैं डॉक्टर गगनदीप से बिल्कुल तरह से सहमत हूँ, जो उन्होंने कहा कि ये एक लड़ाई है जो शरीर नहीं लड़ रहा है, आपका शरीर और माइंड बिल्कुल हम मिल करके लड़ रहे हैं। तो अगर आप शरीर से कमजोर हैं और माइंड से भी कमजोर हैं, तो ये मानिए कि आपको कोरोना से संघर्ष करने में ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर अमित, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। मैं एक बार दोबारा गगन जी के पास आना चाहूंगा। मैम, एक चीज और बताइए कि नेगेटिव अगर थॉट्स आ रहे हैं वो तो हमें दूर रहना ही है उससे, और जितना हो सके नेगेटिव थॉट्स सोशल मीडिया पर है तो वो भी नहीं देखना है। लेकिन ऐसे में घर पे रहकर वो कोई भी शख्स ऐसा कौन कौन से अपने पैशन है जो फॉलो कर सकता है, यानी कि क्या पैशन फॉलो करने से उसको फायदा मिलेगा? यानी अगर कोई किसी अपनी हॉबीज है, क्योंकि लॉकडाउन है पूरा, इसका एक तरह से कहा जाए यूज भी करना बेहद जरूरी, तो आपको लगता है पैशन फॉलो करने का बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और मेंटल लेवल जो है, जो लोग होम आइसोलेशन में उनको बहुत फर्क पड़ेगा इससे, जो वो कर सकते हैं? दिमाग शैतान का घर होता है। तो अगर आप इस समय लॉकडाउन में घर बैठे हैं, कई लोगों की नौकरी चली गई है, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कुछ लोग लो मोटिवेटेड हैं, काम की भी इतनी इच्छा नहीं हो रही है, तो वो लोग खाली बैठ जाते हैं।
जो करती है दिक्कत, बिकॉज खाली हो तो दिमाग तो शांत रहता नहीं है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, देखो कहना बहुत आसान होता है कि नेगेटिविटी से दूर रहो, मगर कैसे रहें, तो उसके स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, एक रूटीन फॉलो करें। जब आपकी जिंदगी में एक रूटीन होता है तो वो आपके दिमाग के थॉट प्रोसेसेस को भी ऑर्गेनाइज करता है। बहुत अहम बात बोली। स्टेप नंबर 2, आपका सोने उठने का एक स्लीप वेक साइकिल हो। ठीक है, ये हवा से फैल रहा, आप आज वॉक्स पर बाहर नहीं जा रहे हैं, मगर एटलीस्ट मास्क पहनकर बालकनी में 1 सेकंड आने के लिए, या अपने कमरे में किनारे पर कायदे से बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, तो कोई आपको रोक नहीं रहा है। बिल्कुल टाइम से उठकर कमरे में योगा मैट पर योगा करने के लिए, थोड़े एरोबिक्स करने के लिए कोई आपको नहीं रोक सकता है। भाई इंडोर, हम जब बारिश बहुत तेज होती है हम वॉक पे तब भी नहीं जाते हैं, तो हम इंडोर भी तो एक्सरसाइज करते हैं, हम इसको ऐसे क्यों नहीं देख सकते हैं। जरूरी ये भी है कि आप अपने दिनचर्या को एक कंस्ट्रक्टिव मीनिंगफुल एक्टिविटी से डालें, बिकॉज आप अगर ये मानकर चलते हैं कि आई एम हियर टू स्टे, मैं यहाँ रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, कोरोना की ऐसी की तैसी वो कुछ नहीं कर सकता है मेरा, राइट, बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, तो आप अपने आने वाले समय के लिए प्लान करेंगे, जो बहुत जरूरी है। देखो, उम्मीद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो इंसान को टफेस्ट टाइम में भी सस्टेन करता है। तो आप ये उम्मीद बनाए रखें कि एक दिन हालात सही होंगे, क्योंकि सत्य है, जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रह सकता है। दिस हैज टू गो एंड अ बेटर टाइम विल कम। तो आपको इस समय, जो समय घर पर मिल रहा है, इसे स्ट्रक्चर करना है, अपने आने वाले समय के लिए प्लान्स बनाने हैं, गोल सेट करने हैं, और उसी के हिसाब से काम करना शुरू कर देना है। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, हु इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम स्टार्टिंग राइट नाउ? If you want to have a better jump in your career or promotion, online बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, why don't you do that? इसके अलावा जो आपने अभी बताया, देखो, खुश रहना कि कोई गोली या टैबलेट नहीं आती है, वरना अमित जी और मैं शायद रोज सुबह यही गोली खाते हैं अगर हमें किसी केमिस्ट से ऐसे होती है, आई थिंक। तो आपको खुश रहने के लिए जरूरी है कि आप पॉजिटिव एक्टिविटीज करें। आपके कोई शौक है, जैसे आपने बताया अभी, कोई आपकी हॉबीज है, म्यूजिक है, सिंगिंग है, अंताक्षरी खेलना है, फैमिली टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, इसीलिए बोला जाता है इस टाइम पे आप क्वारंटाइन फिजिकली हो, मेंटली आइसोलेट ना हो। वाकई बड़ी बात बोल रहे हैं आपको मेंटली क्वारंटाइन बिल्कुल नहीं होता है, और उन तमाम उन विचारों से दूर रहना चाहिए आपको जो आपको नेगेटिव करते हैं। काफी अहम जानकारी दे रही थी यहाँ पर। ऐसे टाइम पर जब लॉकडाउन है तो ये भी कहा जा रहा है ना, अब तो परिवार, जो लोग बहुत नौकरी कर रहे थे उनके पास टाइम नहीं होता था, अब तो बहुत टाइम है, अब तो और उसको अच्छा स्पेंड करते हैं। जरा एक चीज और आपको बता दें हम यहाँ पर, जिस तरह से खबरें आती है लगातार दिल्ली से कि यहाँ पर अस्पतालों में जगह नहीं है, अस्पताल में हमारा मरीज एडमिट है, हमें जानकारी नहीं मिल पा रही है उसकी कि अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है, कोई डॉक्टर उसके पास जाता है या नहीं जाता है, उसको मेडिसिन टाइम पर मिलती है या नहीं मिलती है। हमारे सहयोगी चिराग जो मेरे साथ में इस वक्त मौजूद है, अब से थोड़ी ही देर पहले वो दिल्ली के सरदार पटेल कोविड सेंटर में पहुंचे, उसके बाहर पहुंचे, वहां उन्होंने उसका जायजा लिया। और गौर कीजिए इस बात को जरा, वहां पर जो मौजूद लोग थे उनसे उन्होंने बात की, जो दिल्ली सरकार का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वहां उनके जो लोग थे उनसे उन्होंने बात की, दिल्ली पुलिस के लोगों से बात की कि आखिरकार यहां पर सुविधा कैसी है, जो मरीज वहां पर भर्ती है उनके जो परिजन, तीमारदार जिनको कहते हैं हम और आप, वो लोग वहां मौजूद थे, उनसे बात की, जाना कि यहां पर कैसी व्यवस्था है। यकीन मानिए उन लोगों ने बताया कि ये दिल्ली का पहला ऐसा कोविड सेंटर बनाया गया है जो साउथ दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम है अंकिता चक्रवर्ती, उन्होंने वहां पर एक अनोखी पहल की है, वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी है। आपका मरीज अंदर एडमिट है, कोई बात नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा आप उनसे जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं, उनको बात कर सकते हैं। मेरे सहयोगी चिराग गोटी की रिपोर्ट देखिए, वाकई आपको अच्छा लगेगा देखकर। इस वक्त हम सरदार पटेल कोविड सेंटर के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी एक तरह से कहा जाए दुरुस्त की गई है। 400 से ज्यादा जो कोविड के मरीज हैं वो अभी यहाँ इनका इलाज चल रहा है। हालांकि कैपेसिटी 500 की है और आने वाले दिनों में और बढ़ा दी जाएगी कैपेसिटी। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद है, पीछे आईटीबीपी के जवान मौजूद हैं, दिल्ली सरकार के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो मौजूद हैं, और लगातार डीएम जो है अंकिता चक्रवर्ती उनके निर्देशन में ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। आईटीबीपी का स्टाफ मौजूद है और लगातार जो पेशेंट्स हैं उनकी केयर हो रही है। और आप देखिए नई व्यवस्था शुरू की गई है, दरअसल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब जो पेशेंट अंदर है उनसे बात कराई जाती है, उनके रिलेटिव से। ये जो डीएम अंकिता चक्रवर्ती है इनकी पहल के ऊपर ये सारा शुरू हुआ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल जो एक अरेंजमेंट है, यहाँ पर आप वीडियो कॉलिंग के जरिए ये बात हो सकती है। बात करते हैं यहाँ पर जो लोकल दिल्ली सरकार से मौजूद हैं। सर आप अपना नाम बताइए। सर संजीव कुमार। संजीव जी बताइए कि क्या क्या फैसिलिटी सरकार की तरफ से यहाँ पर दी है? सर हमारी तरफ से यहाँ पे वीडियो कॉलिंग के लिए टैब्स लगाए गए हैं सर।
अंदर अगर कोई पेशेंट नहीं कर पाता तो हम उसको आईटीबीपी को कन्वे करते हैं अंदर, क्योंकि डॉक्टर्स आईटीबीपी हैं, वो पेशेंट को बात कराते हैं तो उनको तसल्ली हो जाती है। और अगर कोई और इसके अलावा सामान पहुंचाना है तो उसके लिए ई रिक्शा सुविधा दी गई है। पेशेंट्स हैं, उनके रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका रिश्तेदार है? हाँ जी, रिश्तेदार अंदर है, उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, अच्छी फैसिलिटी मिल रही है यहाँ पे, और यहाँ के वर्कर भी अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। और कोई हमारी बात हमने अंदर पहुँचानी है वो पहुँच रही है। सामान अगर हमने देना है, सामान हमारा दिया जा रहा है और अच्छे से वार्तालाप किया जा रहा है, जिससे कि हम संतुष्ट हैं। और वीडियो कॉलिंग के जरिए भी कुछ यहाँ पर फैसिलिटी? हाँ, वीडियो कॉलिंग के जरिए भी फैसिलिटी दी गई है। जो डीएम है अंकिता चक्रवर्ती, साथ में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रमेश विधुड़ी, उन दोनों के सहयोग से ही यहाँ पर एक तरह से कहा जाए पेशेंट्स की काफी जो कोऑर्डिनेशन है बहुत बढ़िया है और कहीं ना कहीं पेशेंट्स की केयर की जा रही है। कैमरा मनीष के साथ चिराग। तो वाकई सरदार पटेल जो कोविड सेंटर है वहां तो हालात एक तरह से कहा जाए 400 ज्यादा पेशेंट एडमिट हैं और काफी ठीक हालात है, क्योंकि हमने कई सारे वहां पेशेंट से बात की, उनके तीमारदारों से बात की और उनका ये कहना है कि फैसिलिटीज काफी दी जा रही है। अपने पैनल के पास चलते, सबसे पहले अपनी संवाददाता ममता चतुर्वेदी के पास चलते हैं जो नोएडा में मौजूद हैं और ममता से जानेंगे। ममता, आज मुझे आप ये बताइए कि कितने केसेस आप रेगुलर कवर कर रही है कोरोना को? ये तो हमें रोज डाटा मिलता है कि इतने पेशेंट जो है वो जो है कोरोना संक्रमित हो गए और इतनी डेथ हो गई दिल्ली में। मुझे ये बताइए कितने ठीक हुए, क्योंकि हम चाहते हैं ये फिगर भी जो है लोगों को पता लगनी चाहिए कि नोएडा और दिल्ली से ये क्या फिगर आई है। जी बिल्कुल, देखिए चिराग, जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमण को लेकर मामले लगातार सामने आ रहे हैं, हालांकि ये खबर ज़रूर है कि संक्रमित लोगों की संख्या हम बताते हैं, जितने लोगों की मौत होती है वो आंकड़े बताते हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि जितनी खबरें आती हैं उससे अधिक संख्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं, जो आंकड़े देश की जनता के सामने नहीं आ पाते हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी रोज के हिसाब से जितने केसेस आ रहे हैं उसके मुकाबले जो ठीक होने वाले लोगों की दर है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा दिल्ली की अगर बात करें, एक दिन में 24 से 25 हज़ार जो मामले संक्रमित मरीजों के आते हैं और ठीक होने वालों की अगर हम बात करें तो तकरीबन हज़ारों की संख्या में उनके भी आंकड़े हैं जो ठीक होकर अपने घर जाते हैं। आमतौर पर वो खबरें हम ज़्यादा बता रहे हैं जनता को जिसमें संक्रमित लोगों की संख्या है, मौत के आंकड़े बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठीक होने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग ठीक हो जाते हैं उन लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से ये हवाओं में फैला हुआ है संक्रमण, इसको देखते हुए लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि आप डरिए नहीं बल्कि सावधानी बरतिए। सावधानी बरतेंगे तो ही आप सकुशल रह पाएंगे और अपने घर वापस जा पाएंगे। ममता, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली को अब कवर करते हैं, दिल्ली में निकलते हैं सड़कों पर, जिस तरह का माहौल है, आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ पर। पहले अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी वॉलंटियर्स हैं और समाज में काम करेंगे, वो ग्राउंड पर नजर आएंगे और सेवा करेंगे सबकी, इस निजात दिलाएंगे इस संक्रमण से, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। ये तमाम जनप्रतिनिधि अब नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं पर भी ट्वीट कर देते हैं, पत्र लिख देते हैं, ये सब बयानबाजी दे देते हैं, अपने आप खुद से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, लेकिन क्या जमीनी स्तर से क्यों गायब हो गए ये जनप्रतिनिधि? देखिए, जाहिर सी बात है चिराग, जिस तरीके से ये पूरा मामला है संक्रमण को लेकर खबर सबके बीच में है, लोग सफ़र भी कर रहे हैं, परेशान भी हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये बात सही है कि जनप्रतिनिधि गायब हैं सड़कों से। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस की जो यूथ कांग्रेस है वो कुछ काम कर रही है, लोगों को दवाइयाँ मुहैया करा रही है, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वो भी कर रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जो युवा मोर्चा है उसने भी अब काम करना शुरू कर दिया है, यानी कि जागे बहुत देरी के साथ यूथ मोर्चा ने काम शुरू किया है, लोगों का डिटेल ले रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन सुविधा भी लोगों को मुहैया करा रही है भारतीय जनता पार्टी की जो यूथ मोर्चा है, युवा मोर्चा, वो लोगों को डॉक्टर से संपर्क कर रहे हैं, किसी भी भाषा में आप जानकारी ले सकते हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं उनके पास भी ये सुविधा थोड़ी बहुत ज़रूर है कि वो लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ज़मीनी तौर पर देखें, संक्रमण जिस तरीके से हावी है लोगों के ऊपर, उसको देखते हुए जमीन पर कोई भी आने से डर रहा है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सही बात है, लगातार ये दावे आज कर हम रही स्वयं हैं कि इकबाल वो को भी जमीन सुन पर रहे थे उतर जो कर लोगों कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने कह दिया है कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए कि हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। और बड़ी बात यह है कि हम विधायक हैं, कई बार विधायक चुने जा चुके हैं, बावजूद उसके हम किसी भी मरीज की मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो ये काफी चौंकाने देने वाली बात भी है, इस पर गौर करनी होगी राजनीतिक दलों को कि आप कैमरे के सामने तो भले ही बयानबाजी दे दें, लेकिन भाई असलियत में भी आपको काम करना होगा।
होगा। जरा चंडीगढ़ का भी रुख कर लेते चिराग, वहां पर ओपी शर्मा हमारे सहयोगी मौजूद हैं। ओपी शर्मा, जरा हमें यह बताइएगा कि वहां पर अस्पतालों की स्थिति अच्छी कहां पर है, क्योंकि सब लोग दिखा तो रहे हैं कि यहां पर बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और परेशानी हो रही है, कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है। अरे भाई जरा ये भी तो बता दें कि अगर कोई परेशान होता है तो वो कहां पहुंचे, किस तरह से उसको इलाज मिल सकता है, क्या स्थिति है चंडीगढ़ की, जरा बताएं। देखिए, अगर हरियाणा की बात करें तो कभी जो कोरोना के हालात हैं वो थोड़े से जो है चिंताजनक जरूर बने हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से कल हरियाणा में 13,500 मामले सामने आए थे, वहीं 9,500 जो है इस बीमारी से रिकवर भी हुए हैं। और अगर हरियाणा में ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की व्यवस्था, जो आपूर्ति है, जो सप्लाई है, वो कहीं ना कहीं एक संतोषजनक नहीं कही जा सकती, क्योंकि अभी तक जो उड़ीसा या से जो ऑक्सीजन के टैंकर वो अभी वो पहुँचे नहीं है, शाम तक पहुँचेंगे। लेकिन फिलहाल हरियाणा के कई जिलों से अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन हालात थोड़े से मतलब क्रिटिकल कहे जा सकते हैं। लेकिन सरकार अपने तरीके से बंदोबस्त करने में लगी हुई है, इंतजाम किए जा रहे हैं। थोड़ा वक्त तो लगेगा, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने से पहले ना तो किसी भारत सरकार ने और ना ही केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार ने इस बारे में कुछ सोचा नहीं था। लेकिन अब जब कदम उठाए जा रहे हैं तो वो धीरे धीरे रंग लाएंगे। और हरियाणा की बात करें तो अब तक आज हरियाणा के अंदर करीबन 600 से 700 जो ऑक्सीजन बेड हैं वो बनाए गए हैं। और दूसरा, हरियाणा में ऑक्सीजन की जो कालाबाजारी की जो शिकायतें आ रही थी, सरकार ने उसको लेके सख्त रुख अपना लिया है। हरियाणा की जितनी भी ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उन सबको सरकार ने टेक ओवर कर लिया है। और अब सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल सिलेंडर्स की ही रिफिलिंग हो रही है। अगर आपके घर में सिलेंडर है और आपको ज़रूरत है तो आपका सिलेंडर रिफिल नहीं होगा, आपको अपने पेशेंट को सरकारी या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा। और उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर चेक करेंगे और उनको लगता है कि इनको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन दी जाएगी। इससे पहले जिस तरीके से हाहाकार और एक पैनिक फैला था, उसके बाद लोगों ने हरियाणा के अंदर ऑक्सीजन तक स्टोर करने की जो है वो खबरें आ रही थी। तो तमाम तरह में सरकार लगी हुई है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने कोरोना से नियंत्रण करने के लिए आज से हरियाणा के 9 जिले जिनके अंदर हालात काफ़ी ख़राब हैं, उनके अंदर शुक्रवार शाम को जो है 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया। इस दौरान सभी गैर जरूरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बंद रहेंगी, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन एमरजेंसी सर्विस है, दूध सर्विस है, अगर आपको कहीं अपने बिल्कुल ओपी शर्मा बात करते हैं। गगन जी हमारे साथ लगातार मौजूद है। गगन जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने पैशन की बात की थी उस समय की, अपना पैशन जो है वो लोग फॉलो कर सकते हैं, चाहे कोई कोरोना संक्रमित है चाहे नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे में डाइट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कहते हैं ना, अगर किसी को राजमा चावल पसंद है तो वो राजमा चावल खाए और वो अच्छा फील करेगा, या किसी को जो अपना पैशन है वो फॉलो करे। तो कुछ इस तरह के 5-6 टिप्स आप देना चाहती हैं जो बताएं लोगों को कि ये आप कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली थी कि प्लान करें अपने डे को, किस तरह से क्या क्या आपको करना है, योगा करें, तमाम चीजें करें। तो कुछ और टिप्स हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं ताकि जो लोग हैं वो उससे लाभान्वित हो सके। सर, जैसे अमित जी ने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि हमें व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है, बिना वेरीफाई के हम उसे स्प्रेड कर देते हैं। तो वैसे ही जब आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपने आज कुछ नया कुक किया या आपने आज एक नई ड्राइंग पेंटिंग बनाई, तो उसे जरूर स्प्रेड करें। आपको देखकर शायद और लोग और मोटिवेट हो कि शायद हम भी कुछ कर सकते हैं, चले यार आज हम भी कुछ करते हैं। तो आप इस तरीके से भी सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं। खाने पीने की जहां तक बात है, बहुत बेसिक मैं बताऊंगी, वो अमित जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे बीइंग अ मेडिकल फ्रेटर्निटी। बट आई थिंक डेफिनेटली आपको बहुत हैवी नहीं खाना है, घर का खाएं, हल्का खाना खाएं। अगर आप कोविड मरीज हैं, और लिक्विड जरूर लें, फ्रूट्स लें, जितने विटामिन हैं, विटामिन सी का प्रयोग करें, जो इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं आपके, जो बेहद फायदेमंद है। डॉक्टर गगनदीप, जरा डॉक्टर अमित के पास भी चलते हैं। डॉक्टर अमित, चलते चलते आखिरी में आपसे लास्ट कमेंट हम लेना चाहेंगे, उन मरीजों के लिए जो डायबिटिक है, आखिरकार किन किन बातों का ध्यान रखना होगा उनको इस दौर में? देखिए, डायबिटीज वाले पेशेंट को कुछ बातों का खास ख्याल रखना होगा कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके होने के कारण से हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। रोग से लड़ने की क्षमता को, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, उसके कम होने के कारण से अगर कोरोना आपके शरीर में प्रवेश करता है तो आपके उसके गंभीर परिणाम सामने देखने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी शुगर को नियमित रूप से चेक करें। अगर शुगर आपका बढ़ा हुआ है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क में आए, अपने ट्रीटमेंट को सही कराएं और नियमित रूप से दवाइयां लें, दवाइयों को छोड़ करके ना बैठें। दूसरा एक बहुत अहम फैक्टर है कि स्ट्रेस के कारण से भी शुगर लेवल बढ़ता है, तो स्ट्रेस को मैनेज करने के जितने प्रयास हैं वो पूरे के पूरे करें। तीसरा, शुगर के पेशेंट में एक ये भ्रांति ये भी आजकल चली हुई है कि हमें शुगर है तो हमें वैक्सीन से बचना है,
वैक्सीन लेंगे तो हमें ज्यादा रिएक्शन करेगा। तो ये बिल्कुल गलत फैक्ट है। अगर आपको शुगर है तो आपको वैक्सीन लेना है, क्योंकि अगर आपको कोरोना हो गया तो वैक्सीन से कुछ नहीं होगा, लेकिन बीमारी जो है वो आपके लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और आपने लास्ट कमेंट कहा तो एक छोटा सा जी बोलिए प्लीज। छोटा सा कमेंट मैं और देना चाहूंगा आपको जी। पिछले 1-1.5 साल से हम एक बहुत गलत वर्ड यूज कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। तो एक्चुअली ये सोशल डिस्टेंसिंग है, सामाजिक दूरी की बात नहीं कर रहे, हम फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं। बिल्कुल शारीरिक दूरी की हम बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल अमित जी। तो जाहिर तौर पर तमाम जो पैनलिस्ट आज हमारे साथ जुड़े उनका शुक्रिया, और हमारे जो संवाददाता हमारे साथ जुड़े उनका भी शुक्रिया। तो दोस्तों 5 का प्राइम टाइम में हमें हराना है और निश्चित रूप से कोरोना के खिलाफ जंग जीतनी है। अब तो वैक्सीन भी आ गई है, अब ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी सप्लाई ठीक हो गई है, हॉस्पिटल्स में जगह भी है। एक आध कोई ऐसा केस आता है जिसमें दिक्कत होती है, अदरवाइज मैक्सिमम लोगों को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं इसके दूसरी साइड अगर देखें तो साइकोलॉजिस्ट हमें बताने के लिए हैं क्या खाना है, क्या क्या सोच रखनी चाहिए, डॉक्टर्स प्रॉपर ट्रीट कर रहे हैं, सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं। तो ऐसे में कैसे जीतेगा कोरोना? बिल्कुल नहीं जीतेगा, उसको हराना है और ये तमाम शेड्यूल को फॉलो करना है। फिलहाल के लिए आज इतना ही। मैं और मेरे सहयोगी की तरफ से धन्यवाद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।